हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक। और आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, रेलवे थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन जो है शुरू करेगा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हवान का निधन हो गया है। जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है। भारत मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया। एस के सोहन रॉय नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फ से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नासा ने लॉन्च किया दुनिया का पहला डर्ट मिशन। अलेक्जेंडर जेवरेव ने डेनियल मैदव देव को हराकर एटीपी फाइनल खिताब जो है जीता है। ओके, अब चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास है वो भारत के किस जगह पर जो है आयोजित किया गया है? तो आइए जानते हैं। यह जैसलमेर में जो है आयोजित किया गया है। उसके बाद अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है जनरल एम नरवाणे। इसमें थल सेना और वायु सेना ने जो है भाग लिया था। T-72 और T-90 के साथ सेना के विजय टैंक और IAF के ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर और जैगवार लड़ाकू विमान ने जो है संयुक्त अभ्यास में भाग जो है लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक है। यह आंकड़ा कितना है? तो जो आंकड़ा है नया वो कितना है? ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्ष से मिली है। 2005-06 में आयोजित NFHS 3 के अनुसार अनुपात जो है बराबर था, यानी कि 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं। लेकिन 2015-16 में यह घटकर 991 और 1000 हो गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मेक माई ट्रिप के साथ। आइए जान लेते हैं। मेक माई ट्रिप अब उड़ान फ्लाइटों को एयर सेवा पोर्टल पर संचालित करेगा और अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी मार्केटिंग भी करेगा। क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN 4.1 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है। उड्डयन योजना के तहत अब तक 766 मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनेगी? तो जो पहली साइबर तहसील है वह किस राज्य में बनेगी? तो आइए जान लेते हैं। वो बनेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता किस कवि का निधन हो गया है? तो उनका नाम है सनत तनाती। जो सनत तनाती थे उनका निधन हो गया है। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने कैलोइर दिनों अमर होबो नामक कविता के संग्रहालय के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार असमिया जो है इन्होंने जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना में शामिल चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS वेला। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वेला को कमीशन किया है। कलवरी, खंडेरी और करंज के बाद INS वेला प्रोजेक्ट 75 श्रृंखला में चौथा है। इसे फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। वेला का पिछला संस्करण 1973 में चालू किया गया था और यह 37 वर्षों से सेवा में है। इसे 2010 में बंद कर दिया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघई सहयोग संगठन की 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कजाकिस्तान की अध्यक्षता में नूर सुल्तान में। ओके, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। SCO की स्थापना 2001 में संघई में रूस, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई। 2007 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने हैं। तो पाकिस्तान और भारत 2017 में जो SCO है इसके स्थायी सदस्य बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 2021 में 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस था। अगर पूछा जाए कौन सा अंगदान दिवस था 2021 में, तो ये 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस था। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो इसका जो मुख्यालय है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो चुना गया है परवीन सिन्हा को। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निर्देशक है प्रवीण कुमार। प्रवीण सिन्हा जो है CBI के विशेष निर्देशक है। उन्हें एशिया के लिए प्रतिनिधि जो है चुना गया है। चुनाव में 4 प्रतियोगी थे, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जॉर्डन। इंटरपोल सभी 195 सदस्य राज्यों में से राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है पुलिस संगठन है। दुनिया में इसके 7 जो है क्षेत्रीय ब्यूरो है। इसका संगठन 1923 में हुआ
था। इसका आदर्श वाक्य पुलिस को एक सुरक्षित दुनिया से जोड़ना है। इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यो में है। किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष है। ओके, तो इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? किम जोंग योंग, और इसका जो गठन हुआ था 1923 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं शेख अब्बा अल खालिद अल सबा, जो है कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए जान लेते हैं। शेख सबा ने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामी सहयोग संगठन में दूत के रूप में भी जो है काम किया है। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज के आदेश से भी सम्मानित किया गया है। तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन जो है देता है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है? तो ये है भाई 37वां जो है भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास जो है हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट का आयोजन वर्ष में 2 बार जो है किया जाता है। तो कितनी बार आयोजित किया जाता है इसका? वर्ष में 2 बार। यह पहली बार 2022 में जो है आयोजित किया गया था। स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना जहाज खंजर और डोनियर समुद्री गश्ती विमान कॉर्पोरेट में जो है भाग लिया है। इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI सुल्तान थाहा सैफुद्दीन 376 ने जो है इंडोनेशिया से भाग लिया था। समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जबकि गरुड़ शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि समुद्र शक्ति क्या है? तो ये एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जबकि गरुड़ शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब थोड़ा जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और वहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो और उपराष्ट्रपति है मारूफ आमीन और वहाँ की मुद्रा है रुपया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंटेस्टेड लैंडर्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है मुरुफ रजा की। आइए जान लेते हैं। पूर्व सेना अधिकारी है मुरुफ रजा। यह पुस्तक तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है और उपनिवेशिक काल के बाद के इतिहास की व्याख्याओं से उपजी वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद का विश्लेषण जो है यह पुस्तक करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्विटाइस SFB ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये की गई है HDFC बैंक के साथ। आइए जान लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड 2 कैटेगरियों में लिया जाता है। पहला श्रेणी एक्साइड क्रेडिट कार्ड है जो 25
1000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा प्रदान करता है। और दूसरी श्रेणी का है एलिगेस क्रेडिट कार्ड, जो 2 लाख रुपए से अधिक का क्रेडिट जो है प्रदान करता है। इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना 2016 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसके एमडी और सीईओ वासुदेवन पठानी नरसिम्हन हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत कहाँ पर की है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। आइए जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में पर्यटनों के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिखारा योजना जो है शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को कब तक जो है मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी गई है मार्च 2022 तक। आइए जानते हैं। PMGKAY योजना का चरण 5 दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जो है रहेगा। योजना के चरण 5 के लिए अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी रुपये 53,344.52 करोड़ है। PMGKAY चरण 5 के लिए कुल खाद्यान्न का खर्च लगभग 163 LMT जो है होगा। तो ये है प्रधानमंत्री PMGKAY योजना के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को जो है मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। आइए जान लेते हैं। बीजिंग स्थित AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो विकासशील एशिया पर केंद्रित है। इसमें दुनिया भर के सदस्य हैं। यह भारत की राष्ट्रीय परिनियोजन और टीकाकरण योजना का समर्थन करेगा, जिसका जो उद्देश्य है 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के 94.47 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण करना है, जो कि 69.9% आबादी के लिए है। भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये डॉक्टर कुरियन है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है माना जाता है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से यह दिवस जो है मनाया जा रहा है। उन्हें भारत का दूध वाला के रूप में भी जो है जाना जाता है। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय संविधान दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत जो है माना गया। 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर को
संविधान दिवस के रूप में जो है घोषित किया। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में जो है मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व को फैलाने और अंबेडकर के विचारों और सुझाव को फैलाने के लिए जो है इसे चुना गया है। तो क्वेश्चन कैसे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जो है ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं कि इनमें से आप कितने क्वेश्चनों के उत्तर दे पाएंगे। तो प्लीज़ हमें जो है अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जानते हैं कि आपने क्या सीखा। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो आप बताएंगे। भारत की पहली साइबर तहसील कहाँ बनी है। भारतीय नौसेना में शामिल चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। शेख सबा अल खालिद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री जो है बने हैं। तो आप हमें इन सब के जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।